हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ मेटल जो होते हैं, उसके अंदर हम जब सब डिवीज़न करते हैं तीन टाइप की चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं कि एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, आज हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये हमारा है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के बारे में आप सबको पता ही होगा। पीरियडिक टेबल वो है जिसके अंदर एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड सब मौजूद होते हैं। तीन टाइप की यहाँ पर वो होती हैं, डिस्टिंग्विश किया हुआ है जिसको हमने मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। मेटल्स वो होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड जो है वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, सेमी मतलब हाफ होता भी है, उसमें से करंट पास और नहीं भी होता, कंडीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एटम की। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? एटम की जो कंपोजिशन जो होती है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। खाली जगह जो होती है उसको हम कहते हैं एटम। एटम इज द हाई, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। 1 टी स्पून ऑफ वाटर हैज़ अबाउट एज मैनी एटम। एक मतलब जो टेबल स्पून होता है ना वाटर का, हम इंटार्कटिक अटलांटिक ओशियन जो है उसका एक ड्रॉप ऑफ वाटर हैज़ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसकी जब हम बात करते हैं, जैसे कि अंटार्कटिक ओशियन के अंदर एक पानी का कतरा, इस तरीके से एक टेबल स्पून के अंदर जो पानी मतलब पानी का सबसे छोटा जो ज़र्रा होगा ना, उसको हम कहते हैं कि एटम। एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं उसके आर बार, और एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होते हैं वो एक एटम होता है, उसके अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। एटम के सेंटर के अंदर ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया। और आर बार जो है वो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में एक पूरा सर्किल बना होता है, जिसको हम जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उस स्पेस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिस तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों 1 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मगर यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल के अंदर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये एक लेवल है दी हुई है, एक इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। ड्रॉ द एटम एंड लेबल द मॉडल ब्लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, और ये बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द केमिस्ट्री एलिमेंट्स। एक एलिमेंट, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ठीक है, एन एलिमेंट इज मेड फॉर ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और वो सिर्फ एक टाइप के ही एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जिस तरीके से अभी हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम के अंदर ये सारे एटम्स एक ही हैं, सोडियम के ही होंगे। और एलुमिनियम की बात करें तो उसमें एलुमिनियम के होंगे। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के होंगे। मतलब उसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता, डिफरेंट टाइप के एटम्स नहीं होते, एक ही टाइप के होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात आपको? मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जिस तरीके से मतलब हम दो का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है,
हम बोलेंगे कि मतलब हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं कि डील होती है किसी एक चीज़ की, जिंगर की डील है तो जिंगर की डील के अंदर आपको 4 जिंगर ही मिलेंगे। अगर आपको वो कॉम्बिनेशन वाली एक डील आ जाए आपके पास, एक है ना मतलब मिक्स के अंदर जिस तरीके से डील होती है, ब्रोस्ट भी होता है उसके पास, उसमें आपके पास जिंगर होते हैं, क्रंच बर्गर होता है, मतलब इस तरीके से आपके पास आ जाए तो उसको हम कंपाउंड डील कह सकते हैं। तो मतलब अब हम बात करेंगे एलिमेंट, एक सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ होगी उसके अंदर, एक ही टाइप के मतलब चीज़ें होंगी। एलिमेंट्स आर लॉट लाइक द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट जस्ट एज, जैसे कि 626 अल्फ़ाबेट होते हैं हमको पता है इंग्लिश के अंदर, उसी तरीके से the 118 non-elements make up all the matter we know of in our universe। अब जिस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें हाइड्रोजन तो एक एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों एक ही है, तो मतलब वो एक एटम है। अब एलिमेंट की बात करें, हीलियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, ये पूरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस formed when two or more elements are chemically joined, created a completely unique substance। मतलब जिस तरह सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलेंगे तो नमक बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो पानी बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंड। पोटाशियम, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती हैं तो उसको हम फिटकरी कहते हैं, मतलब वो भी एक कंपाउंड है। अब हम यहाँ पर बात करें H2SO4 की। H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन सल्फर एक ना मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, और ए मतलब दो चीज़ें, हाइड्रोजन की दो चीज़ें तो मतलब मॉलिक्यूल हो गया, एक मतलब उसका एक एटम उसका सोडियम का, और फिर उसके बाद एक एलिमेंट सोडियम का, फिर उसके बाद एक वो 4 ऑक्सीजन के आपस में मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। कंपाउंड जो होते हैं वो कंटेन होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर। ये एक इसकी नमक की रेसिपी है NaCl, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। Because chemical compounds are make up different type of atoms, they are break down or separately to those। जिस तरीके से अगर हम बात करें द कंपाउंड, ये शुगर का है, ठीक है। द कंपाउंड शुगर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके अंदर टूट जाती है। ये एक शुगर का वो है C6H12O6, ये शुगर का फॉर्मूला एक कंपाउंड है, ठीक है। ये 2 C यहाँ पर है, 4 C यहाँ पर है, इसके साथ इसका H का बाउंड बन रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की इनमें शेयरिंग है। एक मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट, अब हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का, कंपाउंड का ही यूनिट है। कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और मॉलिक्यूल एक मतलब उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टिल रिटेन द केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, इसके अंदर भी कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे H2O, कैफीन, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है तो हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल्स। बिकॉज एलिमेंट्स आर सब्सटेंस, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जिनको हम तोड़ नहीं सकते। और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स इनटू सुपर सब्सटेंस, एलिमेंट्स को हम नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट खुद एक सिंगल होता है, ठीक है। Na को हम कैसे तोड़ेंगे? नहीं तोड़ सकते ना। NaCl की बात आती है तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। A molecule of an element is usually the same as an atom of that element। एज एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट।
मॉलिक्यूल सेम होता है, मॉलिक्यूल जो होता है एलिमेंट का वो सेम होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं Na2, इस तरीके का, मतलब वो सेम होते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली कट अप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वी विल रीच एट द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। यू हैव 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एक एटम बचेगा, हम उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और शुगर का जो है उसकी 3 टाइप होती हैं, उसमें मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूल जो होता है उसको भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।